दुनिया में सब चोर चोर, कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर और कोई दिल का चोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। 50 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी निम्मी। असली नाम था नवाब बानो। जब इन्होंने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा तो सभी इनकी सुंदरता के कायल हो गए। पहली फिल्म से ही ये हर दिलों पर राज करने लगी, लेकिन राज कपूर से इतना डर कि पहले ऑडिशन में ही रोने लगी। ये राज कपूर के मन को इतनी भाई कि इनके आंसुओं में भी उन्होंने टैलेंट ढूंढ लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये बन गई भारत की अनकिस्ड गर्ल। क्या है दिलीप कुमार का खैरात यानी भीख में मिलने की कहानी। कैसे शादी के ख्याल ने निम्मी को बर्बाद कर डाला। निम्मी ने क्यों ठुकरा दी थी हॉलीवुड की कई सारी फिल्में। कैसे लंदन में हॉलीवुड एक्टर की बेइज्जती कर हेडलाइन में आई थी निम्मी। क्यों राज कपूर ने निम्मी से बंधवाई थी राखी। क्यों निम्मी की अंतिम विदाई भी वैसी नहीं हो पाई जिसकी वो हकदार थी। क्यों पल्लू में नोटों के बंडल बांधकर पहुंची थी महबूब खान के ऑफिस। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। निम्मी का असली नाम नवाब बानो था। 18 फरवरी 1933 को ये आगरा की मुस्लिम फैमिली में जन्मी थी। निम्मी के दादाजी रईस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन उनकी मौत के बाद पिता अब्दुल हकीम वो बिजनेस नहीं संभाल सके और बिजनेस डूब गया। पिता पूरे परिवार के साथ कोलकाता चले आए। यहाँ फिल्म मेकर ए.आर. करदार उनके पड़ोसी थे। हालत पर तरस खाकर ए.आर. करदार ने निम्मी के पिता को अपनी फिल्म में साइन किया, लेकिन जैसे ही लाइट्स और कैमरा शुरू हुआ तो वो डर से भाग आए। इनकी मां वहीदन आगरा की मशहूर सिंगर थी। एक बार जब फिल्म मेकर ए.आर. करदार ने मज़ार में वहीदन का गाना सुना तो उन्हें 500 रुपये महीने की तनख्वाह पर मुंबई बुला लिया। वहीदन की बहन सितारा भी मशहूर सिंगर थी जो ज्योति के नाम से मशहूर हुई। वो भी मुंबई चली आई। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। जब निम्मी करीब 7 साल की थी तो मुंबई में रहते हुए उनकी मां वहीदन की तबीयत बिगड़ने लगी। वो आगरा लौट आई, जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद निम्मी की परवरिश उनके नाना नानी ने आगरा में ही की, जबकि उनके पिता मेरठ में रहते थे। 1947 में देश आजाद होने के बाद लगातार दंगों का माहौल बना हुआ था। नाना नानी ने दंगों के डर से निम्मी को अपनी मौसी ज्योति के पास मुंबई भेज दिया। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में निम्मी ने बताया था कि ज्योति और निम्मी की मां वहीदन की फिल्म मेकर महबूब खान से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब निम्मी के लिए ठिकाना चाहिए था तो मौसी ज्योति ने महबूब खान से मदद मांगी। उन्होंने एक कमरा दिलवा दिया जहां निम्मी के लिए कई नौकर चाकर भी रखे गए। बाथरूम कमरे से दूर था, लोग वहां लाइन लगाकर खड़े होते थे। निम्मी के लिए उनके नौकर लाइन में लगते और उनकी बारी आने पर उन्हें बुलाते थे। कुछ समय बाद 1948 में ज्योति निम्मी को शूटिंग दिखाने के लिए महबूब खान की फिल्म अंदाज के सेट पर पहुंची थी। निम्मी की उम्र उस समय महज 14 साल थी। सेट पर अंदाज फिल्म के हीरो राज कपूर की नजर निम्मी पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। राज कपूर अनजान चेहरा देखकर पूछ पड़े, ऐ लड़की क्या नाम है तुम्हारा। घबराई निम्मी को अपना नाम बताने में 5 मिनट लगे थे। कुछ दिन बीते तो देखा घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। दरअसल वो कार राज कपूर ने निम्मी को लेने भेजी थी। स्टूडियो में राज कपूर ने निम्मी का स्क्रीन टेस्ट लिया तो वो घबरा कर रोने लगी, लेकिन तब तक राज कपूर उन्हें हीरोइन बनाने का मन बना चुके थे। राज कपूर उस समय 1949 की फिल्म बरसात बनाने वाले थे। फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन राज कपूर को सेकंड लीड के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। निम्मी की खूबसूरती से इंप्रेस होकर राज कपूर ने उन्हें वो रोल दे दिया। राज कपूर ने ही इस फिल्म में नवाब बानो का नाम बदलकर उन्हें स्क्रीन नेम निम्मी दिया था। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। शूटिंग के दौरान 15 साल की निम्मी अक्सर डरी सहमी रहती थी। एक दिन राज कपूर कलावा लेकर इनके पास पहुंचे और पूछा, क्या तुम राखी का मतलब जानती हो? इस धागे को मेरे हाथ में बांध दो। तब से राज कपूर ने उन्हें अपनी बहन मान लिया।
पहले ही फिल्म से निम्मी को पॉपुलैरिटी मिल गई और हर फिल्म मेकर उन्हें बड़ी फिल्मों के ऑफर देने लगे। निम्मी ने आगे बावरा, सजा, आंधिया, दीदार, दाग, अमर, क्षमा, 4 दिन 4 रातें, बड़ी बहू जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आई। 1954 की फिल्म डंका और 1955 की फिल्म कुंदन को निम्मी ने ही प्रोड्यूस किया था। निम्मी कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनकी इंग्लिश और उर्दू में मजबूत पकड़ हो गई थी। निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ कुल 5 फिल्मों आन, अमर, दीदार, दाग, उड़न खटोला में काम किया। ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन भी निम्मी दिलीप कुमार को पसंद करती थी। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात खुद कबूल करते हुए कहा था, दिलीप कुमार एक चुंबक की तरह थे जिनकी तरफ हर कोई खींचा चला जाता था। मैं भी उनमें से एक थी। एक महारानी तो दिलीप कुमार के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थी। मैं इस बात को नहीं झुठलाऊंगी कि मुझे भी वो बहुत पसंद थे, उनके आशिक हम भी थे। मैं उनकी फैन भी थी, लेकिन मधुबाला और दूसरी खूबसूरत महिलाएं उनसे मोहब्बत करती थी। मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकती? मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था। मैंने कुछ ऐसी चाहत रखी जो कभी मुझे मिल नहीं सकती थी। मैं यही सोचकर उनसे दूर रही। निम्मी ने बताया था, दिलीप कुमार के साथ आन फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें एक सीन के लिए चलते घोड़े में उन्हें तलवार फेंक कर देनी थी। नोक से दिलीप साहब को चोट लग गई। जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने पलट कर कहा, हम सोचेंगे जिंदगी में एक चोट और खाई। यह सुनकर निम्मी रात भर उनके ख्यालों में खोई रही थी। इंटरव्यू में निम्मी ने कहा था, आखिर मैं कोई फरिश्ता तो नहीं, मैं भी इंसान हूँ। फिल्म अमर में निम्मी और मधुबाला को साथ में कास्ट किया गया, जबकि हीरो दिलीप कुमार थे। मधुबाला उस समय दिलीप कुमार को चाहती थी और निम्मी भी उन्हें पसंद करती थी। साथ शूटिंग करते हुए निम्मी और मधुबाला अच्छी दोस्त बन चुकी थी। निम्मी सेट पर दिलीप कुमार का खूब ख्याल रखती थी, जो मधुबाला को खूब खटकता था। दोनों अक्सर दिलीप कुमार पर चर्चा भी किया करती। निम्मी की बातों और हाव भाव से मधुबाला समझ चुकी थी कि वो भी दिलीप साहब को चाहती है। एक दिन मधुबाला ने निम्मी से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आशा करती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगी। जब निम्मी ने हामी भरी तो मधुबाला ने पूछा, क्या तुम भी दिलीप साहब के लिए वही महसूस करती हो जो मैं करती हूँ? अगर हाँ तो तुम्हारी खातिर मैं उनके जिंदगी से चली जाऊंगी। ये सुनकर निम्मी भड़क गई और जवाब दिया, मुझे खैरात यानी भीख में पति नहीं चाहिए। 1952 की फिल्म आन में निम्मी दिलीप कुमार और प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में निम्मी के कैरेक्टर को मार दिया गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड पर एक ड्रीम सीक्वेंस तैयार किया गया, जिससे निम्मी का कैरेक्टर फिल्म में दिखता रहे। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में हुआ। जैसे ही टीम लंदन पहुंची तो हॉलीवुड एक्टर एरोल फ्लायन भी उनका स्वागत करने खड़े थे। जैसे ही वो निम्मी से मिले तो झुककर उनका हाथ चूमने लगे। निम्मी ने झट से अपना हाथ खींच लिया और गुस्से में कहा, क्या आपको पता नहीं कि मैं एक भारतीय हूँ? अगले दिन लंदन के न्यूज़पेपर में इस वाक्य को छापा गया, जिसकी हेडलाइन थी, द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया नाम से मशहूर होने के बाद निम्मी को कई हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए। हॉलीवुड के मशहूर अमेरिकन फिल्म मेकर सेसिल बी डिमाइल ने भी निम्मी को फिल्म ऑफर की थी, लेकिन वो भी इन्होंने ठुकरा दी। किस्सा है कि हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया बनाने में महबूब खान ने 40 लाख रुपए खर्च किए थे। जब फिल्म मेकिंग के दौरान मदर इंडिया रुक गई तो निम्मी ने उनका सालों पुराना एहसान चुकाया। निम्मी महबूब खान के दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने मैनेजर को पल्लू में बंधी नोटों की गड्डी दी और कहा, फिल्म नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन महबूब खान को न बताइएगा कि पैसे निम्मी ने दिए हैं। राज्यसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में निम्मी ने अपनी शादी से जुड़ी मजेदार बात बताई थी। दरअसल उन्होंने अपने पति अली रजा को एक तस्वीर में देखकर पसंद किया था, जो महबूब स्टूडियो के स्क्रिप्ट राइटर थे। फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान निम्मी की हेयर ड्रेसर ने उन्हें फिल्म इंडिया मैगजीन में छपी अली रजा की तस्वीर दिखाई और कहा, आप इनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? निम्मी को बात पसंद आई और ये उनके जहन में घर कर गई।
कुछ समय बाद उनके को स्टार मुकरी ने भी उन्हें यही सुझाव दिया। दोनों ने बातचीत की और अपने परिवार वालों को मिलवा दिया। दोनों ने 1965 में शादी कर ली। निम्मी कभी मां नहीं बन सकी, जिससे वो काफी परेशान रहती थी। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। 50 के दशक में निम्मी सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस के बीच गिनी जाती थी, लेकिन शादी के लिए उन्होंने कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी। यह लापरवाही उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। निम्मी ने साधना वो कौन थी जैसी फिल्मों में काम करने से मना किया था, जिनसे वैजंती माला और साधना स्टार बनी थी। इन्होंने कॉस्ट्यूम तैयार होने के बाद सरस्वती चंद्र ठुकराई थी, जो बड़ी हिट थी। मेरे महबूब फिल्म में निम्मी को लीड रोल मिला, लेकिन उन्होंने लीड रोल छोड़कर हीरो की बहन का साइड रोल पसंद किया। इनके सारे फैसले गलत साबित हुए। दरअसल ऐसा उन्होंने शादी करने के लिए किया था। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में निम्मी ने कहा था, मुझ पर शादी का भूत सवार था, मैंने शादी के लिए ही फिल्में ठुकराई थी। शादी के बाद भी निम्मी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पति अली रजा इसके खिलाफ थे। जब रजा दिन भर स्क्रिप्ट राइटिंग में व्यस्त रहते और शाम को दोस्तों के साथ समय बिताते, तो निम्मी अपने काम को काफी याद किया करती थी। उनका मानना था कि शादी जिम्मेदारी के साथ आती है, जो हर महिला को निभानी पड़ती है। वो शादी के बाद फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए वो अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करने के लिए तैयार नहीं थी। एक बार उन्होंने कहा था, मैं बेवकूफ़ थी जो सब काम छोड़ दिया। किस्सा यह भी है कि 60 के दशक में के आसिफ ने निम्मी और गुरुदत्त को लेकर फिल्म लव एंड गॉड बनाना शुरू किया, लेकिन 1964 में गुरुदत्त की मौत के बाद फिल्म रुक गई। कुछ सालों बाद यह फिल्म संजय कपूर के साथ दोबारा शुरू की गई, लेकिन 1971 में के आसिफ का भी निधन हो गया। आखिरकार केसी बोकाडिया ने फिल्म पूरी की, जो 1986 में रिलीज हो सकी। इस फिल्म को बनने में 22 साल लगे थे। इस फिल्म के रिलीज होने से 20 साल पहले ही निम्मी रिटायर हो चुकी थी। शादी के बाद निम्मी पति के साथ वर्ली मुंबई स्थित बंगले में रहने लगी। बढ़ती उम्र के चलते वो जुहू के एक अपार्टमेंट में रहने लगी। जब 2007 में अली रजा की मौत हुई तो निम्मी अकेली पड़ गई। वो अकेले ही जीवन बिता रही थी। फिर उनके साथ एक हादसा हुआ। 25 मार्च 2020 को निम्मी का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत का कारण कोरोना था। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें जुहू के अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। कोरोना महामारी के चलते उनका अंतिम संस्कार घर वालों की मौजूदगी में ही किया गया, जिसमें भीड़ नहीं थी। कोरोना के कारण उन्हें वैसी अंतिम विदाई भी नसीब नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, आपने निम्मी जी की कौन सी फिल्म देखी है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।